संदीप जी, मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजर ने अदानी प्रकरण के ऊपर, हिंडनबर्ग प्रकरण के ऊपर जो कहा है, मुझे ये मानने में थोड़ी दिक्कत हो रही है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उसके खिलाफ भीतर कोई बहस नहीं हो रही होगी, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थव्यवस्था जिस तरीके से चल रही है, दत्तात्रेय होसबोले कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो सरसंघ चालक के बाद उनका नंबर दूसरा है। और उन्होंने जिस तरह की बात कही थी, उन्होंने उसमें सरकार की बिना नाम लिए हुए आलोचना थी, और ऐसी आलोचना थी जिसको सब लोगों ने उद्धृत किया। और जो ऑर्गेनाइजर में कहा गया है, मुझे लगता है कि संघ की तरफ से, ये कोई मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मेरा अंदाज है, मेरा अंदाज गलत भी हो सकता है, संघ की तरफ से इसमें कोई ना कोई संशोधन जरूर आए, क्योंकि जो अदानी मैंने देखा कल नेशनल को कन्वीनर हैं स्वदेशी जागरण मंच के अश्विनी महाजन मेरे ही शो पर थे, थोड़ा उन्होंने डिफेंड किया और उसके बाद कहा कि नहीं, कुछ सवाल हैं, उन सवालों के जवाब देने होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाले भी पत्रकारों ने इस बात को कई बार कहा है कि मोदी सरकार के खिलाफ मुद्दों की विपक्ष के पास कमी नहीं है। नहीं इस बात को कोई मानने के लिए, ना ही इस बात से कोई इनकार करता है कि मोदी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जमा नहीं हो रही है। हर सरकार के खिलाफ जमा होती है। मोदी सरकार के 10 साल जब पूरे होंगे तो खासी एंटी इनकम्बेंसी उसके खिलाफ जमा होगी। सवाल यह है कि उसके खिलाफ कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं मिल रहा है। अभी संजय जी ने आपके सामने जो समीक्षा रखी है, मैं उससे 100% सहमत हूं। क्या अदानी का मुद्दा इस एंटी इनकम्बेंसी जो जमा हो रही है उसके लिए कोई ट्रिगर पॉइंट बन सकता है? तो इसको ट्रिगर पॉइंट बनाने की जो कोशिश है, जो आशुतोष जी ने कहा कि जनता को तो समझानी पड़ेगी बात ना, जिस तरह बोफर्स के जमाने में समझाया गया था, जैसे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बारे में समझाया गया था, और ये समझाने का काम तो विपक्षी दल करेंगे। मीडिया भी इस समझाने के काम में भूमिका निभाता है। आजकल मीडिया का किरदार अलग हो गया है, वो सरकार से कोई सवाल नहीं पूछता, वो सारे सवाल विपक्ष से ही पूछता है, एक दो अपवादों को छोड़कर। इसमें आपका चैनल भी शामिल है। तो मैं आपकी मैं ज्यादा तारीफ नहीं कर रहा हूं, आप ये मत मानिए कि मैं आपकी ज्यादा तारीफ कर रहा हूं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मुद्दे बहुत हैं। अदानी का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो विपक्ष की सरकार विरोधी मुहिम का, एक लोकप्रिय सरकार विरोधी, प्रभावी सरकार विरोधी मुहिम का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। ये तो नया मुद्दा हो गया। ये तो 24 तारीख को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो ये सुर्खियां बटोरने लगा। कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड मुद्दे भी हैं, लेकिन एक छोटी सी बात और कह दूं, अगर आप इजाजत दें। देखिए, अदानी ने आरोप लगाया, अपनी 400 पेज के जवाब में आरोप लगाया कि ये भारत के ऊपर हमला है, जलियांवाला बाग का हवाला दिया, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं मानी। इसका सीधा मतलब है कि अर्थव्यवस्था के मसले में नेशनलिज्म नहीं चलता है, वहां रैशनलिज्म चलता है, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को ज्यादा रैशनल माना गया। आप कितना भी उसका चरित्र हनन करें हिंडनबर्ग संस्था का, हो सकता है उसके अंदर बहुत सारी खामियां हो, वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं, इसके जरिए पैसे कमाते हैं, बहुत सी बातें उनके बारे में कही आ सकती हैं। वो तो एक संस्था है, और कोई संस्था 100% दूध में धुली हुई नहीं होती है। लेकिन आरोपों की सत्यता परखनी होगी ना। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जेल में क्यों गए? क्योंकि किसने आरोप लगाए, किसके आरोपों को सत्य माना गया? वो थी इंद्राणी मुखर्जी, जिन पर अपनी बेटी को ही मारने का आरोप था। एक कातिल की बातों को सत्य मानकर जेल भेजा गया ना। पर मैं अब पुराने ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले वाले मुद्दों पर आता हूं, जिनको एक नया जामा पहनाकर मतदाता के सामने, आम आदमी के सामने पेश करने की भी कोशिश हो रही है, और वो है हिंदू धर्म का मसला और जाति। जो ये रामचरितमानस, अबे दुबे, क्या आपको लगा था जब प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कुछ चौपाइयों पर सवाल उठाया, आपको लगा था ये अब इतना बड़ा मुद्दा हो जाएगा कि ये सनातन धर्म बनाम जाति का संघर्ष सामने आता दिख रहा है, या मैं ओवर रीड कर रहा हूं? मैं ही समझता हूं ये एक बहुत फौरी स्थिति है, ये एक बहुत फौरी स्थिति है, और इस फौरी स्थिति का लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है, और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां भी अपने तरीके से इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहती हैं। लेकिन ये एक ऐसा मैदान है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फायदा हो सकता है। इसलिए विपक्ष को इसमें बहुत संभल कर इस मामले में कदम रखना चाहिए, क्योंकि जो अपने शूद्र होने के सवाल को जिस तरह से अखिलेश यादव ने उठाया है, आज वो जमाना नहीं है जबकि सामाजिक न्याय की राजनीति जो है वो बिल्कुल 100% सही मानी जाती थी। और सामाजिक न्याय की राजनीति का 90 के दशक में
या इस सदी के पहले दशक में डंका बजता था। आज स्थिति यह है कि पिछड़ी जातियों के वोटों का एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है। तो जो सामाजिक न्याय काट निकालने की कोशिश है क्या ये रामचरितमानस वाला, एक मिनट अबे भाई, जो रामचरितमानस वाला विवाद है, ये एक ट्रायल बलून फ्लोट किया जा रहा है क्या विपक्षी नेताओं के जरिए, वो चाहे तेजस्वी यादव हो या यूपी में अखिलेश यादव हो, कि भाई हिंदुत्व के मुद्दे पर तो कोई काट नहीं है, वो तो यूएसपी हो गया बीजेपी का, और हिंदू बन जाएं जातियां जिसमें यादव भी शामिल हैं, जो कोर वोट बैंक है अखिलेश यादव का। तो क्या ये कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए कि भाई हिंदू धर्म नहीं, अलग अलग जाति में जो हमारा वर्चस्व था उसे फिर से कायम किया जाए इस विवाद को तूल देकर? अगर ये कोई राजनीतिक नियोजन है इसके पीछे, तो मैं नहीं समझता ये कामयाब होगा, क्योंकि राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। 45 से 50% की हिंदू एकता जब एक पार्टी चुनाव दर चुनाव पिछले 7-8 साल से बनाने में कामयाब हो रही है, तो आप हिंदू समाज को जातियों में बटा दिखाकर और किसी को शूद्र कहकर, किसी को ब्राह्मण कहकर, किसी को द्विज कहकर अगर आप वोटों की राजनीति करना चाहें, तो मुझे नहीं लगता, ये वक्त गुजर चुका है। ये वक्त गुजर चुका है। पर ये देखिए तैयारियां प्रोफेसर